वीपी सिंह का दौर सर आपने देखा होगा, वो भी बताते थे कि एक पर्ची है उनके पास, एक डायरी है, उसका असर क्या हुआ चुनावी नतीजों में। अन्ना का जो पूरा मूवमेंट था उसका असर किस तरीके से हुआ, और अब अगर लाल डायरी या फिर ईडी का एक्शन, एक परसेप्शन तो जरूर बनता है राहुल देव सर। राजनीति तो सारा परसेप्शन का ही खेल है, परसेप्शन की लड़ाई है। तो अब जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में एजेंसियां होती हैं, ये भी हम जानते हैं। भले ही उनको कितना स्वायत्त तो बता दिया जाए, लेकिन असलियत सब जानते हैं, क्योंकि यही पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो सत्ता पक्ष पे इन एजेंसियों के, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात आरोप लगाती हैं। जब वो स्वयं आ जाती हैं तो विपक्ष उनके ऊपर लगाता है दुरुपयोग के आरोप। तो सवाल यह है कि अब राजा हरिश्चंद्र के बाद जो सबसे सच्चे संस्थाएं या मनुष्य आए हैं वो इन एजेंसियों में हमारे आए हैं। और जो हम लोग राम राज्य में रहते हैं जहां कोई राजनीतिक नेतृत्व का कोई संबंध और कोई प्रभाव इन एजेंसियों पर नहीं होता। अगर हम ये मान लें तो फिर हमें इन सारी बातों को सच मान लेना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये आरोप लगाना, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत आसान है। आरोपों का फैसला होने में सालों, कई बार कई दशक लग जाते हैं। नेशनल हेराल्ड वाला केस 2012 से चल रहा है जी, 13 साल हो गए, 11 साल, अब तक उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? उसमें पूरी सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? 9 साल से जो सरकार है, क्या उसके अधिकार में नहीं था कि वो अदालतों से आरोप अनुग्रह करती कि वो इसको जल्दी फैसला करें? ठीक है, राजीव जेटली, एक भ्रम बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से चुनावी मौका परस्ती के चलते की जा रही है। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है 2013 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव, जब आप लड़ रहे थे तो आप कह रहे थे कि जीजाजी इस बार जेल जाएंगे अगर हम सत्ता में आ गए तो। 2023 में तो जीजाजी का जिक्र नहीं हो रहा राजस्थान में। बार बार एक ही बात की जा रही है कि चुनावी माहौल है, चुनावों के दिन चल रहे हैं, इस टाइम भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हैरानी की बात तो यही है कि अगर हम चुनावों के वक्त भ्रष्टाचार की चर्चा ना करें, अगर एक प्रोविजन दे दिया जाए सभी राजनीतिक पार्टियों को और एजेंसियां कहें चुनाव चल रही है अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो सोचिए कि यहाँ पर तो चुनाव देश के अंदर बंद ही नहीं होंगे कभी। हर बार चुनाव की मांग की जाएगी क्योंकि उससे भ्रष्टाचार छुपाया जा सकता है। अगर कोई कार्रवाई करी जा रही है और वो एजेंसी कार्रवाई कर रही है और लंबे वक्त से वो कार्रवाई चल रही है, आप कोई भी केस उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं उठाया गया, हमेशा कांग्रेस द्वारा दबाया गया और उसके बाद कोई ना कोई ऐसा। ठीक है, लेकिन राजीव भाई, जो सुरेंद्र जी ने सवाल खड़ा किया वो खड़ा किया इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे की उस वॉशिंग मशीन से जुड़ा जिसमें ये पाक साफ साबित हो जाते हैं। कोई नहीं। इनफैक्ट आप ये देखिए, पीछे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप अपने भ्रष्टाचार की सफाई ना देते हुए बार बार ये इल्जाम लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, राजीव जेटली जो कह रहे हैं इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी और उनकी सरकार के लिए कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। वो तो दिखाई दे रहा है साहब, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन दिखाई दे रहा है अडानी के खिलाफ। आज की डेट में देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे गरीब आदमी अगर कोई है भाजपा के हिसाब से तो गौतम अडानी। इनको ये लोग 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़, पता नहीं कहां से देश के सारे संसाधनों पे कब्जा दे रहे हैं। राजीव जी, आता हूं आपके पास। हर अमीर आदमियों को, जो देश के 80 करोड़ जो सो कॉल्ड अमीर हैं, उनको ये 5 किलो राशन देते। आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े सारे संसाधनों पे कब्जा किया हुआ आदमी और जिसके खिलाफ देश दुनिया में सारी एजेंसियां बोल रही हैं, वो आज की डेट में इनका नूरे नजर क्यों बना बैठा है? ये जांच क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, सेबी से जांच करा रहे हैं, उसका रिश्तेदार सेबी का हेड है। आज जितनी भी एजेंसियां हैं सबके सब नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, झूठ पे झूठ। अच्छा कि आपने वाड्रा का जिक्र कर दिया, राजस्थान की सरकार ने उसको क्लीन उसमें हुआ, हरियाणा की खट्टर सरकार ने उसको क्लीन चिट दी। राजीव जेटली, खट्टर सरकार क्लीन। राजीव जेटली, आज भी राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया। ठीक है, माफी मांगेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं राजीव जेटली से आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हूं। राहुल गांधी ने आज भी सवाल खड़ा किया ये कहते हुए कि साहब देखिए, अगर कोई व्यक्ति ढाबे में खाना खा रहा है तो उसका भी पैसा अडानी के पास पहुंच रहा है। ये सवाल तो आपसे लगातार कांग्रेस पार्टी पूछेगी ना? राहुल गांधी जी सार्वजनिक मंच पे
अशोक गहलोत जी को साथ पे खड़ा करके दोनों माइक अपने अपने आगे लगाए और उसके बाद ये प्रश्न अशोक गहलोत जी से उठाए। ये प्रश्न वो बघेल साहब से क्यों नहीं उठाते हैं? अरे भाई, जब आप अपने स्टेटों के अंदर इसी ग्रुप को एंट्री दे रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, राहुल गांधी अलग हो गए क्या? इसका मतलब राहुल गांधी जी, अगर ये इल्जाम सच है राहुल गांधी जी के हिसाब से, तो क्या उन्होंने अशोक गहलोत जी को मोहरा बनाया इस बात के लिए? बघेल साहब को मोहरा बनाया? हमने बार बार एक प्रश्न उठाया कि अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए उनके द्वार अपने प्रदेशों में क्यों खोलते हैं? इसका मतलब सीधा है कि राहुल गांधी जी का अलग एजेंडा है, इनके स्टेट मिनिस्टर्स का अलग एजेंडा है। दोनों के दोनों लोग चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, देखिए मैं आपको बताता हूं, जब हम अडानी की बात करते हैं, मैं इस नाम को इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। यहाँ डिस्कशन राजनीतिक पार्टी पे हो रही है। राजनीतिक पार्टी का मतलब हो गया सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए लूटा इस देश का। अरे जो देश के ऊपर राजनीतिक पार्टी से जुड़े शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष पदों पर बैठे हैं, हम उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट पे उंगली उठानी है तो दो मुख्यमंत्री जवाब देंगे इनका। राहुल देव सर, जो सवाल राजीव जेटली खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उनका वैलिड पॉइंट हो सकता है कि एक तरफ केंद्र में कांग्रेस पार्टी अडानी या बाकी उद्योगपतियों को कटघरे में खड़ा करे और उन्हीं तमाम उद्योगपतियों के साथ निवेश के लिए अशोक गहलोत या कोई और कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री मंच साझा करे, उनको इनवाइट करे? नहीं, ये इसका जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ सरकार को भी देना पड़ेगा और अशोक गहलोत सरकार को देना पड़ेगा। मैं इसका जवाब कोई भी नहीं और दे सकता, उनको देना चाहिए इसका जवाब जी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अडानी का मामला ऐसा है कि उनके ऊपर जो आरोप हैं वो विदेशों से, जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं या जिसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, यानी अपना पैसा बाहर ले जाना अवैध साधनों से और वहाँ से शेल कंपनीज या ऐसी कंपनियां, टैक्स हेवन्स में कंपनियां बना के वहाँ से निवेश कराना है। और इस तरह से जो धांधली की जाती है, ये इस तरह के आरोप लगे हैं, तो दोनों को हमें अलग देखना चाहिए।